봄에 향기를 담은 그대를 보며। तो आइए दोस्तों, आज मैं एक राज खोलने वाला हूं जो इन पहाड़ों में रहते हैं लोग, जो पुराने लोग रह चुके हैं, अभी भी जो रहते हैं परमानेंट यहाँ पे, जो बाहर नहीं रहते हैं, तो वो यहाँ पे 80 साल 90 साल और 110 साल तक जीते हैं। और तब तक उनको कोई बीमारियाँ नहीं होती है और नॉर्मल सा खांसी जुकाम बुखार आता है उन लोगों को, और कोई बड़ी बीमारी नहीं होती। कभी मैंने सुना नहीं कोई हार्ट अटैक से मरा हो और कोई कैंसर होके मरा हो, ऐसा कभी मैंने सुना नहीं है इस गांव में और इन पहाड़ों में। तो इसी का राज मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं। तो वो लोग ऐसा कैसे जीते हैं और ऐसा क्या खाते हैं और ऐसा क्या करते हैं, तो यही राज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरे को थोड़ा मोटिवेट करें ताकि मेरे को ऐसे वीडियो बनाने में और मज़ा आए और मैं जल्दी जल्दी ऐसी वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊँ। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे, जहाँ पे मैं आया हूँ, ये यहाँ पे चारों तरफ मेरे खेत हैं। यहाँ पे हर प्रकार की खेती होती है। यहाँ पे धान, मडुआ और राजमा की खेती और मक्के की खेती और गेहूं, जौ, सारा कुछ उगाया जाता है। तो अभी जो एक ऐसी चीज़ है, आज मैं दो ही चीज़ों के बारे में आप लोगों को बताऊंगा जो यहाँ के पहाड़ के लोग खाते हैं और 100-100 साल तक जीते हैं। तो नंबर एक चीज़ जो है वो है फिंगर मैलेट। आपने कभी इसका नाम सुना होगा। तो फिंगर मैलेट जो यहाँ पे बोलते हैं मडुआ, वो ये चीज़ है। इसकी और भी क्लोजअप फ़ोटो मैं भेज दूँगा। बाकी इसके बारे में आपको सर्च मारना होगा तो पॉसिबल होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे दूंगा इसका। बाकी आप लोगों को ये ऑनलाइन भी मिल जाएगा। ये करीब यहाँ पे तो बहुत सस्ता है ये, और बाकी ऑनलाइन आप लोग अगर इसको ख़रीदेंगे तो ये आपको मिलेगा 1400-1500 रुपये किलो के हिसाब से मिलेगा। ये एक तरीके से अनाज है और ये सरसों के दाने के जैसा होता है। ये अभी पका नहीं है, अभी तैयार होने वाला है ये। तो सरसों के दाने जैसे इसका दाने होते हैं और इसको आटा के रूप में आप पीस के रोटी बना के इसको खा सकते हैं और कोई दूसरा यूज़ इसको नहीं कर सकते हैं। तो जैसे हम कड़ी बनाते हैं तो कड़ी के रूप में भी बेसन डालते हैं उसमें, तो बेसन की जगह ये डालेंगे और बाकी कुछ नहीं डालना है उसमें, लस्सी लुशी कुछ नहीं डालना है। और एक चीज़ और है जो आज मैं दो ही चीज़ों के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। जो दूसरी चीज़ है वो है तोमड़। अभी मैं थोड़ा सा यहाँ नीचे जंगल है, वहाँ जाके अभी आप लोगों को दिखाऊंगा। तो इन दोनों चीज़ का मिक्सर ऐसा है कि किसी दवा लेने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, इतना अच्छा मिक्सर है इन दोनों चीज़ का। तो आपको क्या करना है, ये इसका आटा बना के आपने कड़ी की तरफ बनाना है इसको, पानी डाल के नॉर्मल, उसमें कोई लस्सी नहीं, कोई पेड़ा नहीं, कुछ भी नहीं डालना है आपने। तो उसमें 2-4 दाने तोमड़ के डालने हैं। तोमड़ यहाँ पे हम तिमूर बोलते हैं और इसको हम मडुआ बोलते हैं। तो तिमूर तोमड़ भी आपको वैसे इंटरनेशनली नाम तोमड़ है। तो आपको ये नेपाल में ज़्यादातर पाया जाता है और इन पहाड़ों में हमारे गांव में भी पाया जाता है। तो अभी आप लोगों को दिखाऊंगा। बाकी ये जो फिंगर मैलेट है, इसका इंटरनेशनल नाम फिंगर मैलेट है, वैसे हम इसको मडुआ बोलते हैं। यहाँ पे उत्तराखंड के पहाड़ों में होता है ये और बिकता है, बहुत अच्छी कीमत पे यहाँ पे बिकता है, पर इतना अच्छा कोई नहीं देता है। 100-200 और 50-20 रुपये किलो के हिसाब से बेचते हैं और बहुत ठगते हैं। और आगे ये 1500 रुपये किलो के हिसाब से जाता है। अगर आप भी खरीदेंगे ऑनलाइन से इसको, अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे भी आप लोगों को ये मिल जाएगा। फिंगर मैलेट का आटा आप लोगों को मिल जाएगा और दाने भी मिल जाएंगे, बीज भी मिल जाएगा। तो कम सिंचाई में ही होता है ये। वैसे तो यहाँ पे बहुत बारिश होती है, फिर भी कम सिंचाई में होता है। तो ये बहुत महंगा है और इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो अगर इसका रोटी बना के भी खाते हैं आप लोग तो इसको चूल्हे में बनाना पड़ेगा, गैस में नहीं हो पाएगा। अगर आप लोगों को गैस में बनाना है तो आप लोगों को गेहूं के आटे में थोड़ा सा ही मिक्स करना पड़ेगा इसको, तभी ये पक पाएगा। तो बाकी तो अगर सिर्फ इसी की रोटी बनाना है आप लोगों को तो आग जलानी पड़ेगी, आग में बढ़िया से सेक के इसको बनाना पड़ेगा। और देसी घी, जो कि यहाँ पर बहुत सारे हमारे पास गाय हैं, तो डेली लस्सी बनती है और घी लगातार होता है, तो उसके साथ बहुत ही मज़ा आता है इसको खाने में। तो आइए मैं तोमड़ और इसका फ़ायदे बताता हूँ आप लोगों को। तो जो यहाँ के पहाड़ के लोग हैं, कभी उन्होंने कोई दवा नहीं ली और यही दो ही चीज़ ऐसे कड़ी बना के और 2 दाने उसके डाल के ऐसे खाया और सर्दी जुकाम खांसी सारा कुछ लापता, कुछ भी, कभी कोई दवा नहीं ली। जुकाम की, अगर जुकाम हो गया, खांसी हो गई, गला ख़राब हो गया, जो भी कुछ ऐसा बीमारी होती, तो ये मडुए का आटा लेना है आपको और उसको कड़ी की तरह बनाना है। और इसको चावल के साथ भी आप खा सकते हैं। तो कड़ी की तरह बनाना है आपने इसको गर्मा गर्म, और उसमें तोमड़ के 2-4 दाने पीस के डालने हैं। तोमड़ जो कि दातुन का काम भी करता है। बीको बजरेदंती आपने सुना होगा, अगर कोई टूथपेस्ट आता था पहले, अभी भी क्या पता आता हो, तो जैसे ही हम लगाते थे तो मुंह में बीको, डाबर लाल, पता नहीं क्या क्या था वो, कोई जो झंझनाट करता था, तो उसमें वही चीज़ होता है, तोमड़ होता है। जो तोमड़ मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगा, तो वो तोमड़ अभी हम एक दाना भी खाएंगे तो पूरा झंझनाट
झंझनाहट होगी। जैसे आपने कहीं भी कोई इंजेक्शन लगाया होगा सुन्न करने के लिए, कहीं पे पेन हो रहा है, वहाँ पे कट लगाना है, टाँके लगाना है, सुन्न कराया, तो बाद में तक लगता है कि पूरा सूजन हो रखा है। तो इसको खाने से अगर एक दाना हम खाएंगे तो ऐसे ही महसूस होता है, पर उसके नुकसान कुछ भी नहीं है और बहुत फ़ायदेमंद है। तो ऐसे ही उसका दातुन भी करना है तो आप दातुन भी कर सकते हैं। तो इसके आटे में उसको मिक्स करना है, 2-4 दाने एकदम पीस के डालने हैं और इसको गर्मा गर्म आपने पीना है। तो आपकी खांसी, जुकाम, सर्दी सब कुछ लापता, बिल्कुल लापता, ऐसी दवा का काम करता है ये। तो यहाँ के लोग यही खा के, इसी के रोटी खा के, इसके रोटी खाने के भी बड़े फ़ायदे हैं। ये अगर इसकी रोटी बना के खाते हैं आप लोग तो आपका जो भी पेट में आपका कचड़ा पचड़ा है सारा ये सफाई करके बाहर ले आता है और ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। तो मैं तोमड़ भी दिखाता हूँ, ये भी दिखाता हूँ। और अगर मैंने बता ही दिया आप लोगों को, सर्दी जुकाम कुछ भी होता है तो इसके कड़ी बना के पीना है और सो जाना है। सुबह बिल्कुल आप फ्रेश हो जाएंगे, बिल्कुल सारी बीमारियाँ आपकी दूर हो जाएगी। और जो तोमड़ है वो शरीर दर्द, कुछ भी दांत में पेन कुछ भी हो रहा है, उसको सेवन करने से वो तो बहुत ही लाजवाब चीज़ है। तो ये मडुआ इतनी लाजवाब चीज़ है दोस्तों। तो ये यहाँ पे बहुत खूब होता है, हम लोग खाते हैं इसको और बड़े शौक़ से खाते हैं। और इसी को खा के हमारे जो पूर्वज हैं वो 100-100 साल जिए हैं। हमारे सामने की बात है। तो पता नहीं हमारा तो क्या होगा, हम तो बाहर रहते हैं, कभी कभार इधर आते हैं। बाकी जब भी आते हैं तो इसको हम अगर शहर भी जाते हैं तो साथ में लेके जाते हैं इसको, और जब भी आते हैं तो इसकी रोटी ज़रूर खाते हैं। और बाकी शहर में भी इसको हम लेके जाते हैं और कभी कभार वहाँ पे भी बना लेते हैं। तो हम तो बाहर और अंदर इधर दोनों तरफ रहते हैं। तो हम इतनी अच्छी ज़िंदगी जी पाएंगे, नहीं स्वस्थ ज़िंदगी जी पाएंगे कि नहीं जी पाएंगे वो तो हमें पता नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग हैं जो 110 साल तक जिए हैं। अभी इसी साल की बात है। तो वो लोगों को आज तक कोई बीमारी हुई ही नहीं, यही चीज़ खा के। इतनी लाजवाब चीज़ है। तो आइए आपको तोमड़ भी दिखाते हैं। और दोनों का मिक्सर इतना लाजवाब है और दोनों का जो प्राइस है आपको 1500, 1400, 1500 के आसपास मिलेगा। और ये आपको अमेजोन, फ्लिपकार्ट में दोनों चीज़ अवेलेबल होंगी, वहाँ से आपको लोगों को मिल जाएगा। अगर पॉसिबल होगा तो डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक डाल दूँगा, वहाँ पे जाके आप ख़रीद सकते हैं। बाकी दिखाता हूँ मैं तोमड़। और थोड़ा सा चलना पड़ेगा उधर, थोड़ा जंगल में, हमारे घर के नीचे ही है। और यहाँ पे मैं अभी ये खेतों में हूँ, अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये देखिए मेरे खेत हैं। और यहाँ पे यही मडुए की खेती हमने कर रखी है, फिंगर मैलेट, और ये धान बो रखा है। और यहाँ नीचे भी बहुत सीढ़ीदार खेत हैं तो ऊपर से दिखाई नहीं देगा, अगर नीचे से होता तो अच्छा दिखाई देता है। तो इधर भी पूरा धान धुन बो रखा है। और वहाँ एक और खेती होती है, उसके बारे में और बताऊँगा, उसके फ़ायदे अलग से मैं दूसरे वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा। तो और भी उधर वो दूसरी खेती है, उसको हम झार बोलते हैं, तो जुअर। तो उसके भी फ़ायदे मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। फिर हाल आज मैं आपको फिंगर मैलेट और तोमड़, तिमूर के बारे में आप लोगों को बताता हूं। तो आइए मैं ले चलता हूं थोड़ा सा जंगल में और दिखाता हूं आप लोगों को कि तिमूर के क्या फ़ायदे हैं। तो यार दोस्तों अब मैं आ गया हूं ये जंगल में। मेरा घर ऊपर है, थोड़ा सा ही ऊपर है। अगर आप लोगों को दिखाई दे रहा है तो वहाँ पर मेरा घर है, जो पेड़ सा है वहाँ पर मेरा घर है, ये छोटा पेड़ बीच में। तो वहाँ पर मेरा घर है, करीब 70 मीटर होगा। और वहाँ से 70 मीटर में जितने भी खेत हैं हमारे खेत हैं। यहाँ पे एप्पल के गार्डन कर रखा है, तो आप लोगों को दिखाऊंगा मैं कभी एप्पल के गार्डन भी। अभी तो बहुत घास है। तो ये देखिए दोस्तों, ये है तोमड़। अगर आप लोगों को दिखाई दे रहा है तो ये देखिए, मैं नज़दीक से आप लोगों को दिखाता हूँ। ये है तोमड़, ये देखिए। और इससे ऐसे अगर आप लोगों को दिखाई दे रहा है तो ये देखिए यहाँ पर तेल निकल रहा है इसका। तो इसमें ऑयली होता है ये, और इसके ऐसे मुंह में डालेंगे तो बिल्कुल झंझनाहट होगा और मुंह से पानी आएगा। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। और खुशबू भी लाजवाब खुशबू है इसकी। तो यहाँ पे जोंक लगते हैं बरसात में, तो अगर हम इसका तेल निकाल के लगाते हैं तो जोंक मर जाते हैं। इतना ख़तरनाक चीज़ होता है। तो आपके दांत के कीड़े, और इसका टूथब्रश भी बना सकते हैं इसका डंठल का। और आप वैसे तो ये कांटेदार होता है, इसमें बड़े बड़े कांटे हैं इसमें। अगर आप लोगों को दिखाई दे रहा है तो ये देखिए बड़े बड़े कांटे हैं इसमें। तो टूथ ब्रश के साथ जैसे इस लकड़ी से आप दातुन करते हैं, तो नीम की लकड़ी से, तो नीम की लकड़ी से तो 100 गुना अच्छा है इसकी लकड़ी। तो नीम भी अच्छा है, पर ये उससे 100 गुना अच्छा है। तो ये बिल्कुल झंझनाहट करता है और आप जोंक मर जाता है। इसके बड़े बड़े जोंक होते हैं। अभी पता नहीं, बारिश नहीं हुई तो आपको डेमो दिखाता हूँ। जोंक लग चुका है मेरे को नीचे पैर में, तो मैं आप लोगों को डेमो दिखाता हूँ अभी। तो ये देखिए दोस्तों, मैं यहाँ से लेता हूँ तिमूर, और ये देखिए मेरे पैर में नीचे जोंक लग गया है। ये है जोंक, दिख रहा है आप लोगों को? अगर आप लोगों को दिख रहा है तो ये है जोंक। और मैं इसको लगाता हूँ अभी तिमूर। ये देखिए बिल्कुल परेशान हो गया।
और भाग रहा है, पैर को छोड़ के एकदम भाग गया। और थोड़ी देर में ये देखिए एक और है, और कुछ दाने ले लेता हूँ मैं। ये देखिए ये जोंक लग रहा है, और इसको थोड़ा सा लगा लेता हूँ मैं अपने पैर पे। ये देखिए हो गया ना परेशान, ये ललखड़ा रहा ना, नहीं तो इस समय तक ये काटता, ये ललखड़ाना शुरू हो गया। यहाँ पे बहुत जोंक हैं, यहाँ जंगल में आया हूँ मैं तो बहुत जोंक हैं, और ये थोड़ी देर बाद ऐसे ही मर जाता। तो अगर इससे जोंक मर सकता है तो आपके दांत के कीड़े तो आसानी से मर सकते हैं। तो इसको मुडवा और इसका मिक्स करके अगर आप इसके किसी भी सब्ज़ी में डाल सकते हैं, आप दाल में भी डाल सकते हैं। इस चीज़ को आप 2-4 दाने डेली यूज़ कर सकते हैं, कोई इसका नुकसान नहीं है। जहाँ तक है ये आपको फ़ायदा ही करेगा, और बहुत प्रकार के फ़ायदे करेगा। इतना तो मेरे को भी नहीं पता है। दातुन तो ये समझ लीजिए कि ये अमृत है दांतों के लिए, तो इतना ख़तरनाक चीज़ है ये, तो बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। तो मैं कुछ क्लोजअप फ़ोटो आप लोगों को इसकी दिखा दूंगा। बाकी ये आपको मिल जाएगा अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट से, तो लिंक मैं नीचे अगर पॉसिबल होगा तो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी ये चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं और बिल्कुल घर के नज़दीक हैं। अभी हम ये श्राद्ध लगते हैं, श्राद्धों के बाद कुछ ऐसे दिन आते हैं 2-4 दिन, जिन दिनों में इनको हम तोड़ के रख लेते हैं तो ये और भी ज़्यादा असरदार होते हैं। तो इसको तोड़ के सुखा के, और इसको कभी भी यूज़ कर सकते हैं आप। इसको तोड़ना होता है और फिर सुखाना होता है, फिर इसको रख सकते हैं। फिर इसमें बीज अंदर से अलग हो जाता है। जो मेन चीज़ होता है इसका बाहर की खाल होती है, तो इसमें अंदर से इस फल के अंदर बीज भी होता है, तो बीज अलग करना पड़ता है। बाकी उसको पीस के उसको भी खा सकते हैं, उसका कोई नुकसान नहीं है। तो इसका तो लकड़ भी खा सकते हैं, ये लकड़ी पीस के, इतना ख़तरनाक चीज़ है ये। और अगर मुंह में डाल दिया तो पूरा झंझनाहट हो जाएगा, तो मैं अभी नहीं डाल रहा हूँ। तो यहाँ बहुत सारे जोंक थे, मैंने थोड़ा सा लगाया पैर में तो कोई गिर गए कोई कुछ, तो यहाँ बहुत जोंक होते हैं। वैसे तो आज धूप लगी है, बाकी बरसात जब होती है तो बहुत ज़्यादा जोंक लगते हैं। तो अभी तो ये शुरुआत है दोस्तों, अभी ऐसी चीज़ें मैं एक एक करके बहुत चीज़ें ऐसी दिखाऊंगा जो यहाँ के पहाड़ों के लोग 100 साल जीते हैं, उनका राज एक एक करके मैं खोलूँगा। और वो क्या ऐसी चीज़ खाते हैं, और वो क्यों इतना दूर आए, और यहाँ जी के उनको क्या फ़ायदा हुआ। आदमी ने क्या करना है, कितना भी कमा ले, कुछ भी कर ले, अगर वो अच्छी ज़िंदगी नहीं जी पाया, लॉन्ग ज़िंदगी नहीं जी पाया, स्वस्थ ज़िंदगी नहीं जी पाया, तो क्या फ़ायदा है। तो हम लोग तो कमाने के लिए जाते हैं, हमें गाड़ी चाहिए होता, घोड़ा चाहिए होता, दिखावा चाहिए होता है। तो बाकी पुराने लोग जो थे उनको ऐसा कुछ नहीं चाहिए था, तो वो इन पहाड़ों में आए और उनको पता चल गया ऐसी ऐसी जड़ी बूटियाँ होती हैं इन पहाड़ों में। तो अभी और आगे आने वाली वीडियो में एक एक करके मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, और ऐसी क्या क्या जड़ी बूटियाँ इन पहाड़ों में होती है और उनका फ़ायदा क्या क्या है। तो इसका तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, और आप इसको गूगल में भी सर्च मार सकते हैं, तोमड़ करके आप इसको सर्च मारेंगे तो ये नेपाल में ज़्यादातर मिलता है, तो आपको इसकी पूरी डिटेल मिल जाएगी। बाकी फिर मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में, यहाँ के लोगों के राज एक एक करके खोलता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय। तो यार दोस्तों, जाते जाते मैं एक चीज़ बताना भूल गया आप लोगों को। अगर आप लोगों को इसके बारे में जानकारी ना हो तो ये आप मुंह में न डालें, और ये बहुत खतरनाक चीज़ है, हाथ भी न लगाएं। यहाँ पे ऐसी ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं जिन पर हाथ लगाने से आपका हाथ पक सकता है, और जिनको खाने से, कुछ जड़ी बूटियाँ ऐसे हैं जिनको खाने से आप लोग अगर बाज़ार से कोई पॉइज़न वाली चीज़ लेते हैं और आदमी उससे मर जाता है पी के, तो यहाँ पर ऐसी ऐसी जड़ी बूटी है जिसको खाने से आदमी 1 मिनट में मर सकता है। तो ऐसी ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं। तो कोई जानकार बंदा होगा, वैसे तो मेरे को इतने जड़ी बूटियों के बारे में पता नहीं है। फिलहाल मैंने, अगर मेरे को अच्छा रिस्पांस मिला वीडियो में, तो मैं आप लोगों को वो चीज़ें, वो जड़ियाँ बूटियाँ भी आप लोगों के लिए लेके आऊँगा और पता करूँगा उनके बारे में, क्योंकि इन जंगलों में बहुत मिलता है वो, तो उनके बारे में पता करके मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो आप ऐसी जड़ी बूटियों से दूर रहे जिनके बारे में आपको जानकारी ना हो, तो वो आपके लिए डेंजर हो सकते हैं। तो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।